नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की धमक से सत्ता दल में आक्रोश, सड़क पर उतर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर लगाया हेमंत सरकार के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप। होल्डिंग टैक्स बकाये रखने वालों के खिलाफ नगर निगम होगी सख्त। 2 बार नोटिस देने के बाद भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों के जब्त किए जाएंगे अकाउंट। टैक्स जमा करने के लिए 72 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम। प्रथम गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश उत्सव के मौके पर चौथे दिन भी निकाली गई प्रभात फेरी। भाजपा नेता चुन्नूकांत सहित कई भाजपा नेता हुए शामिल, किया शहर का भ्रमण। और गौशाला मेला में परिवार के साथ पहुंचे गिरिडीह एसपी, उठाया लुत्फ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकार बिखेर रहे धार्मिक कार्यक्रम की झंडा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई से यूपीए गठबंधन के नेता काफी आक्रोश में है। शनिवार को सदर विधायक के नेतृत्व में झामुमो और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर ईडी द्वारा जारी किए गए समन और कांग्रेस विधायक के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के बाद यूपीए महागठबंधन के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जो शनिवार को गिरिडीह की सड़कों पर भी देखने को मिला। भाजपा के खिलाफ यूपीए महागठबंधन के दलों ने शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडी विधायक सरफराज अहमद के नेतृत्व में झामुमो व कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालकर ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। संघर्ष करेंगे और इसी तरीके से हम उन्नत करते थे। धरना को संबोधित करते हुए सदर विधायक सोनू ने कहा कि राज्य की एक चुनी हुई सरकार को भाजपा ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का सहारा लेकर गिराने का प्रयास कर रही है। कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के सरकार को गिराने के खिलाफ भाजपा की साजिश को यूपीए अब नाकाम करने का काम करेगी। वहीं गांडी विधायक सरफराज अहमद के साथ साथ झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने भी धरना को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी की गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को अस्तित्व और लोकप्रिय चुनी हुई सरकारों को गिराने की मंशा का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग जनता के बीच है। झारखंडी जनता यह जानती है कि हेमंत सोरेन की सरकार में ही झारखंड का भला होगा और हम झारखंड की जनता तक इन बातों को ले जाकर भाजपा की इन नापाक इरादों को बेनकाब करना चाहते हैं और झारखंडी जनता से अपील करना चाहते हैं कि झारखंड विरोधी और झारखंड के समर्थकों की पहचान करे। और मुझको पूरा भरोसा है कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन की सरकार संगठन में अनुशासन अगवा साथी जब निर्णय करता उसको प्रचारित करने का प्रचार करने का काम करेगी।
मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, झामुमो नेता संजय कंदवे, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, अभय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, रॉकी सिंह, आनंद मिश्रा, परमिला मेहरा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, सदाम हुसैन, मोहम्मद अली खान, लड्डू समेत कई नेता और कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हुए। 2 बार नोटिस देने के बाद भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई का मन बना लिया है। उप नगर आयुक्त ने शनिवार को ऐसे होल्डिंग धारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 72 घंटे के बाद धारा 184 के तहत उनके खाते को जब्त कर टैक्स की वसूली की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई होल्डिंग टैक्स धारी ऐसे हैं जिन्हें 2 बार निगम की ओर से नोटिस दिया चुका है, बावजूद इन लोग अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम धारा 184 के तहत उनके बैंक खाते को जब्त कर टैक्स राशि की वसूली करेगी, जिसकी जानकारी उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने शनिवार को मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत कुल 19,000 होल्डिंग टैक्स धारी है, जिनमें कई ऐसे होल्डिंग धारी जिन्होंने कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। ऐसे लोगों को 2 बार निगम की ओर से नोटिस दिया जा चुका है, बावजूद उनके द्वारा कोई होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से नगर वासियों को सूचित करते हुए कहा कि नोटिस के बावजूद जो होल्डिंग टैक्स धारी अभी तक बकाया राशि जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द राशि को जमा करें, अन्यथा बाध्य होकर 72 घंटे के बाद धारा 184 के तहत खाते जब्त कर टैक्स राशि की वसूली की जाएगी। नगर निगम में 1000 के लगभग होल्डिंग टैक्स धारी हैं। 19,000। मगर ये प्रायः देखा जा रहा है कि जो होल्डिंग टैक्स धारी हैं उनके द्वारा नोटिस देने के पश्चात भी होल्डिंग की राशि जो है निगम को जमा नहीं की जा रही है। तो मैं ये सूचित करना चाहती हूँ अपने नगरवासियों को कि उन वैसे होल्डिंग टैक्स धारी जिनको पूर्व में 2 नोटिस दे दी गई है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, तो निगम 184 धारा 184 के तहत उनके खातों को जब्त कर राशि वसूली की कार्रवाई करेगी। साथ ही उनका नाम पेपर में पब्लिश कर देगी कि उनके अकाउंट में कितना राशि निगम पे बकाया है जिसकी वसूली की जाए। इसके लिए हमारे होल्डिंग टैक्स धारी जो है वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। 2 आवर्स के अंदर अगर उनके द्वारा नहीं राशि जमा कराई जाती है तो उसके उनका नाम पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा। गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर शनिवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिख समाज के अलावा भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए और शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर रोजाना प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को चौथे दिन भी प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से निकालकर सलूजा हाउस स्थित सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा के यहाँ समाप्त हुई। प्रभात फेरी में शामिल सिख परिवार के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इसी दौरान प्रभात फेरी में अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चुन्नुकान, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, विनीता कुमारी, रंजीत सिंह पप्पू, ज्योति कुमार, अधिवक्ता ज्योति सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी के समाप्ति पर महिला सिख जत्थे द्वारा कीर्तन किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगत पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया एवं अरदास करने के उपरांत प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच जलपान कराया गया। प्रभात फेरी में सरदार गुणवंत सिंह मोगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह बग्गा, करणदीप, रंजय, परमजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, अमरजीत कौर, परमजोत कौर, सिमरन कौर, हरविंदर कौर, डेजी सलूजा, बबली सलूजा समेत काफ़ी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिख समाज की जो शोभा यात्रा और प्रभात फेरी का कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसी निमित्त आज यहाँ हम लोगों को एक छोटा सा सेवा करने का अवसर मिला और उस सेवा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, हमारे अधिवक्ता साथी बड़ी ही तत्परता से और तन्मयता से उन लोगों ने सेवा की है। जिन लोगों का सेवा का अवसर मिला, पहले तो हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि बहुत ही पावन तिथि पर आज वैसे गुरु नानक जत्था के लोगों को यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी सेवा की है और तमाम साथी जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिका अदा की, योगदान दिया,
वो भी अभिनंदन के पात्र हैं कि वो यहाँ आकर के बड़े भाव से उन लोगों की सेवा की है। तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। जय हिंद, जय गुरु नानक देव। बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व उत्सव के शुभ अवसर पर आज चौथी प्रभात फेरी पंजाबी मली गुरुद्वारा से निकाली गई और सारी संगत भजन कीर्तन करते हुए हमारे घर आई और यहाँ पर प्रभात फेरी की समाप्ति हुई और सभी ने लंगर वगैरह छका और सेवा का मौका दिया और आशा करता हूँ हर साल इसी तरह से सेवा करने का मौका दें और नानक जयंती की शुभकामनाएं। देव जी की 593वीं जयंती पे आज एक सप्ताह तक लगभग यहाँ गिरिडीह नगर में प्रभात फेरी का चलता है और आज प्रभात फेरी के दौरान भाजपा नेता चुनुकांत जी की तरफ से यहाँ पे चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया। प्रभात फेरी में हमारे सारे सिख समुदाय के भाइयों और बहनों माताओं के लिए मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ चुनुकांत जी को, हमारे नगर अध्यक्ष बग्गा जी को, ज्योति शर्मा जी को, संदीप सिंह पप्पू जी को, और ऐसे ही सबका सहयोग बना रहे। जय गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी के पावन जन्म उत्सव पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज प्रभात फेरी की सेवा का अवसर मिला और हमारे भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की ओर से हम सिख संगत को गुरु नानक देव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दें। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहायक
सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेंशनधारियों के शपथ पत्र भरने के दौरान वित्त प्राप्त फॉर्म नहीं भरे जाने के कारण बार लाइब्रेरी व सरकार को हो रहे राजस्व नुकसान को देखते हुए अधिवक्ता संघ के सभी नोटरी अधिवक्ताओं को एक स्थान पर बैठने की तत्काल व्यवस्था की। गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत के देखरेख में शनिवार को नोटरी से जुड़े अधिवक्ताओं के लिए बार लाइब्रेरी में एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि पेंशनधारियों को एक ही स्थान पर ही सारी व्यवस्था मिल सके। विदित हो कि इन दिनों पेंशनधारियों को शपथ ग्रहण भरना पड़ रहा है, जिसमें कई लोगों के द्वारा शपथ पत्र पर स्टाम्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जानकारी मिलने पर बार एसोसिएशन के द्वारा पहल करते हुए नोटरी अधिवक्ताओं के लिए एक स्थान पर व्यवस्था की गई है। मौके पर संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने गिरिडीह के नोटरी अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह नोटरी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य अवैध तरीके से ना करे जिससे बार एसोसिएशन को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़े। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं के हित में कार्य करते हुए कोर्ट फीस कोर्ट में जमा करने का आग्रह किया, ताकि बार एसोसिएशन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। सरकार की जो योजना है पेंशन की, उसमें एक शपथ पत्र देना है सभी सरकारी कर्मियों को, और नोटरी एक्ट में शपथ पत्र कैसे होता है इसका प्रोविजंस है। उसमें एक निर्धारित शुल्क देय है, और जो एडवोकेट एसोसिएशंस है उसका अपना एक विहित प्रपत्र भी है। कल सारे कर्मियों का एक दल हमसे मिले थे आकर के, और हमने उनको पूरी बात बता दी कि इसकी कैसी व्यवस्था देना है। चूँकि अभी सबको भरना है ये फॉर्म और शपथ पत्र देना है, इसलिए जिला अधिवक्ता संघ ने एक ऐसी व्यवस्था दी है ताकि उनको सुविधा हो जाए। सुविधा ये हो जाए कि उनको एक स्थान पर हम अधिवक्ता भवन में सारे नोटरी को बैठाने का एक व्यवस्था किए हैं। अधिवक्ता साथी रहेंगे ताकि वो लोग वहाँ जाएं और सुगमतापूर्वक उनका ये शपथ पत्र दायर हो जाए। एक दूसरी व्यवस्था जो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे जो नोटरी के साथी उनसे कहना चाहते हैं कि आज से, चूँकि नोटरी सब अलग अलग बैठते हैं, घर में बैठ करके भी कर रहे हैं, लोगों को असुविधा हो रही है, इसलिए हम नोटरी के तमाम हमारे जितने साथी हैं उनको हम एक निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा उनको कष्ट होगा 2 दिन 4 दिन जब तक ये शपथ पत्र का काम चल रहा है। वो जिला अधिवक्ता संघ के सभागार के ऊपर में जो मेरा हॉल है वहाँ हम उसके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो वहीं आकर के अपना ये शपथ पत्र निष्पादित करेंगे, क्योंकि इसकी एक दूसरी पहलू ये भी मिल रही है कि लोग उसमें स्टाम्प नहीं लगा रहे हैं, विहित प्रपत्र नहीं लगा रहे हैं। ये एक तरह से जो प्रोविजंस है उसका भी उल्लंघन है, इसलिए वैसे लोगों को भी इसका ख्याल रखना है। और हम ये प्रयास करेंगे कि सारी सुविधा एक छत के नीचे मिले, स्टाम्प मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, अधिवक्ता मिलेंगे, नोटरी मिलेंगे, ये तमाम सारी व्यवस्था हमारे हैं। बहुत धन्यवाद। के द्वारा एक ओल्ड पेंशन योजना में कही गई है कि सभी एम्प्लॉई कर्मचारी हैं सरकार के, उनको शपथ पत्र में एफिडेविट के साथ देना है, और शपथ पत्र में जो हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा जो व्यवस्था की गई और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें स्टाम्प होना चाहिए, विहित प्रपत्र होना चाहिए, और वो बिना विहित प्रपत्र के, बिना
मैंने तरीके से जो सफर होनी चाहिए, नियमानुसार नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों को जस्ट में कन्विंस किया है कि ये भित्ति पत्र जो है, जो सफर पत्र बनाया जा रहा है, इसको तरीके से बनाया जाए और इसमें ना सरकार को नुकसान हो, ना संघ को नुकसान हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमारे सचिव महोदय ने कहा है कि आज इसके लिए एक व्यवस्था बाल भवन में की जा रही है ताकि एक सेंट्रलाइज जगह पर तरीके से सब पत्र लोग बना सकें। शहर के जरासन चौक पर शनिवार को चंद्रवंशी के समाज के द्वारा महाराज जरासन की 5225वीं जयंती के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के जरासन चौक चंद्रवंशी समाज की ओर से शनिवार को महाराज जरासन की 5225वीं जयंती के अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान चंद्रवंशी समाज के लोगों ने महाराज जरासन की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। भंडारा कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से समाज केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी, जिला सचिव अमित कुमार, युवा जिला अध्यक्ष शिवाराम, युवा कोषाध्यक्ष मिथुन राम, युवा सचिव अमित आर्य, वासुदेव राम, केदार राम, विकास राम, बबलू रवानी, डब्लू रवानी सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महाराज जरासन जी का जयंती कल दिनांक 4/11 को मनाया गया और यह जो स्थान है मधुबन बेजिस के ठीक कॉर्नर और मॉल के पास है, अवस्थित है। हजारों की संख्या में लोग समाज के जुटे हुए थे और धूमधाम से जयंती का हम लोग माल्यार्पण कर और लोगों को माला पहना करके और पूजन किया। उसी समय निर्णय लिया गया कि कल महाराज जरासन जी के पूजन के उपलक्ष्य में कल एक भंडारा किया जाएगा और आज हम लोग सभी भंडारा में उपस्थित हैं। इस भंडारा की मुख्य विशेषता है कि हमारे साथ 9 कन्याओं का जो भोजन कराया गया, उनको चुनरी ओढ़ाया गया और उनके साथ हम लोग भी बैठ कर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम आने वाले वर्षों में मंगल कामना करते हैं कि हमारा समाज दिन दुना रात चुना तरक्की करे और हम संगठन हमारा मजबूत हो, हम बलशाली हों, जरासन महाराज के पद पर चले, यही कामना। समाज के तरफ से कल महाराज जरासन की जयंती मनाई गई और आज उसके बाद यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे शुरू में हम लोगों ने 9 कन्याओं का पूजन किया। उसके बाद महाराज जरासन को भोग अर्पित की और उसके बाद यहाँ पे हम लोग भंडारा का कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर हर एक साल होता है और जरासन जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ भंडारा का कार्यक्रम कर रहे हैं। पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला में आयोजित 8 दिवसीय गौशाला मेला के चौथे दिन समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई,
जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस दौरान गिरिडीह एसपी भी मेला में पहुंचे और पूरे परिवार के साथ मेला का लुत्फ उठाया। पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला में आयोजित 125वें गौशाला मेला में समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के चौथे दिन शुक्रवार की देर शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसएस के विभाग प्रचारक आशुतोष कुमार भारती, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, सह विभाग कार्यवाहक मुकेश रंजन सिंह, ग्रोमोत्थान केंद्र के अध्यक्ष प्रदीप जैन, अमित सारावानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हुए योगी शिव, भरत के कई प्रसंग, रुक्मिणी, सत्यभामा, राम भक्त हनुमान वंदना आदि गीतों से समा को बांध दिया। अच्छा भाई, अब हमें आज्ञा दो, आओ चलें। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथि ने कहा कि गौवंश को पशुधन माना जाता है। ऐसे में हर साल गिरिडीह के इस ऐतिहासिक विरासत को पचम्बा गोपाल गौशाला के अधिकारी सहेज कर रखे हुए हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। गोपाल गौशाला पचम्बा में आयोजित इस 125वीं गोपाष्टमी मेला में आकर के हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ये मेला का आयोजन इतने सुंदर ढंग से किया है। हर साल इसमें समृद्धि आती जा रही है। आज कोविड के बाद ये गौशाला इस स्तर पर पहली बार आयोजित की जा रही है और कोविड के दुखों से निजात पाने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हुआ है। इस आयोजन में विभिन्न तरह के खेलकूद और झूलों का माने व्यवस्था की गई है और काफ़ी सुरक्षात्मक ढंग से की गई है, जिससे आप आकर के अपने परिवार के साथ बच्चों का अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गिरिडीह के और आसपास के क्षेत्रों के जितने अच्छे माने इस लाइन में बनाने वाले हैं, इन सभी की स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अपने बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, यहाँ के झूलों की और मिठाइयों का और अलग अलग तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। इससे आपको हमारे माने मेला आयोजन समिति को और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और माने इससे आपका भी मन प्रसन्न होगा। धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यह जो गौशाला है यह देखने लायक है और यहाँ जो भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई और भी तरह तरह की जो मूर्तियाँ बनी है जो शिक्षा लेने लायक है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा यहाँ इस शहर के जनता से कि वो निश्चित रूप से आवें और यहाँ जो भगवान की मूर्तियाँ हैं और हमारा जो गौ माता है वो और बाकी जो तरह तरह का जो मूर्तियाँ बनी है उसका अवलोकन करें और बच्चों को भी और परिवार को भी अपने साथ लाने का काम करें, ताकि बच्चे भी और हमारा जो परिवार है वह भी देखकर और गौशाला से लेसन ले सके। साथ ही साथ मैं इस गिरिडीह और पचम्बा जो शहर की जनता है, सम्मानीय जनता है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर गौशाला का खड़ा करने का काम किया है और जहाँ इतने गौ माता हैं उनके भरण पोषण और उनका लालन पालन के लिए निश्चित रूप से यथासंभव दान देने का कष्ट करें। धन्यवाद। इधर शुक्रवार की शाम को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने अपने पूरे परिवार के साथ मेले में पहुंचे और मेले का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न झूलों का आनंद लेने के साथ ही खरीदारी भी की और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मौके पर मेला प्रबंधक समिति के सचिव ध्रुव सोनथालिया, मेला संयोजक मुकेश कुमार साहू, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया, कोषाध्यक्ष संजय भदौनिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रवीण बगड़िया, मुकेश जलान, सतीश केडिया, दिनेश खेतान, नरेंद्र सिंह, संजय डंगेच सहित अन्य सदस्यगण शामिल थे। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ ने शनिवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो की द्वितीय पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समिति के लोगों ने उनके बताए सिद्धांतों पर चलने की बात कही।
झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ की एक बैठक शनिवार को अध्यक्ष ध्रुवे पंडित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो की द्वितीय पुण्यतिथि उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रदेश महामंत्री दीपक पंडित, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, रामेश्वर पंडित, कार्यालय मंत्री राजेश कुमार, ओम प्रकाश कुमार, राजेश पंडित, कपिल पंडित, विजय पंडित, कैलाश पंडित, लालू पंडित, नारायण पंडित आदि लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को